ठीक है, ये तकरीबन 14 स्टूडेंट्स हो गए आज, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, शाबाश। एक दो स्टूडेंट को और भी वेट करें, फिर क्लास शुरू करते हैं। चले जी, क्लास शुरू करते, ठीक है। मैं अपने साथ ओपन रखता हूँ एक माइक के ऊपर। ये कौन है? एक मिनट। एक स्टूडेंट्स का माइक मैं ओपन रखूंगा, ये है अजब खान। अजब खान, आपका माइक ओपन होगा, आप मुझसे बात करेंगे, ठीक है। बाकी सबका माइक बंद। अजब, आप आवाज सुन रहे हैं? यस सर। चले जी, क्लास शुरू करते, ठीक है। सही है सर। ये आज हम पढ़ेंगे इसमें ये एडेटिव आइडेंटिटी। एक मिनट, कुछ और स्टूडेंट्स भी आ गए, उनको भी इजाजत दे दो। एडमिट आर ईसा, मुश्तबा और सुहेब जेब, क्लास 8। एक मिनट, उनको भी आने दें। सही सर। एक मिनट, ये जुहेब का मेरे ख्याल में मोबाइल खराब है, वो ज्वाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। चले जी, शुरू करते। ये अब सारे अब मुतवज्जो होके देखें, ठीक है। एडेटिव आइडेंटिटी, ये देखिए मेरे पास है एक मैट्रिक्स ए। आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, जैसे ये है मेरे पास, सपोज करके मैट्रिक्स ए। इसका मैं मालूम करना चाहता हूँ एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, ये देखिए एडिटिव आइडेंटिटी से हमेशा मुराद होता है ये वाला मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज क्या होती है, जीरोस होती है। और ये मैंने ओ के साथ इसको जाहिर किया है, जीरो। ये जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, और ये इसका क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब
बता रहा हूं कि मकसद क्या है इसका। एडेटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है, एक मिनट, ये ले फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 और इसके साथ मैं कौन सा नंबर जमा करूं कि इससे वापस यही 2 वापस आ जाए? कौन सा नंबर जमा करूं 2 के साथ? आप बताएं, शाबाश अजब, जल्दी जल्दी बताएं। सर 2 2 के साथ क्या जमा करूं कि वापस 2 आ जाए? कौन सा नंबर इधर डालूं? 2 प्लस क्या कि 2 आ जाए? शाबाश, कॉमन सेंस। 1 आए 2 के साथ 1 जमा करूंगा तो 3 आ जाएगा। 2 के साथ क्या जमा करूं कि वापस 2 ही आ जाए? 0 सर। 0। ये लो, देखो मैंने 2 के साथ 0 जमा किया तो वापस 2 का। इस नंबर को बोलते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि वो नंबर जिसके साथ आप 0 जमा करते हैं वही नंबर वापस आ जाता है। इस तरह मैट्रिक्स अलजेब्रा में भी यही सिचुएशन है कि मैट्रिक्स के साथ में कौन सा मैट्रिक्स जमा करूं कि वो मैट्रिक्स वापस आ जाए। ये देखिए, ए प्लस ओ, ये ओ है आपका 0 0 सारे, ये ए के साथ में जमा कर रहा हूं। ए प्लस ओ इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए प्लस और ये ओ मैट्रिक्स जिसमें सारे इंटू जीरो है। ये देखो 2 प्लस 0, देखो मैंने इधर लिखा है 3 प्लस 0, 4 प्लस 0, 6 प्लस 0, ये सारे जमा करके वापस देखिए आपके पास वही मैट्रिक्स ए आ गया, वही आंसर आ रहे हैं 4 6 ये। और इसको मैं अब ऐसे लिखूंगा, एक मिनट, ये अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये देखिए ए प्लस ओ इज इक्वल टू क्या, वही आपका मैट्रिक्स ए आ गया। ये ओ से मुराद क्या है? 0 0 मैट्रिक्स। आप याद रखिए ये मैंने ओ के साथ जाहिर किया और इस मैट्रिक्स को आप क्या रीड करते हैं? 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स, ये हमारा 0 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब आप 0 मैट्रिक्स जमा करते तो वही मैट्रिक्स वापस उससे जवाब आ जाते हैं। देखिए ए प्लस ओ से वही आपका मैट्रिक्स ए आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे? इसको हम रीड करते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। तो सिंपल लफ्जों में तमाम स्टूडेंट सुने, हमेशा आपका जो मैट्रिक्स होगा वो ये वाला मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्री 0 होते हैं सारे, और वो मैट्रिक्स क्या होने चाहिए? वो आपका ये देखिए, ये 0 0 0 0 सारे इसकी एंट्री 0, ये आपका 0 मैट्रिक्स कहलाता है और इसको हम एडेटिव आइडेंटिटी भी रीड करते हैं। समझ गए इसको? यस सर। फिर से बता रहा हूँ, ये मैट्रिक्स में सर्कल करो, इस मैट्रिक्स को हम जाहिर कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी, जिसके तमाम तर सारे जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो जीरोस होते हैं। बस सिंपल सी बात थी। और क्यों इसको एडेटिव आइडेंटिटी? क्योंकि इसको अगर मैं किसी मैट्रिक्स के साथ जमा करता हूँ तो रिवर्स में वही आंसर आ जाती है, यानी वही मैट्रिक्स आ जाते हैं। ए प्लस ओ इज इक्वल टू व्हाट? ए। क्लियर होगा ये बात? यस सर। ठीक है, आगे चलते फिर। अब एक और कंसेप्ट है इसके अंदर, वो है एडेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स से मुराद क्या होता है? इससे मुराद होता है, ये देखिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, ये मैट्रिक्स ए, इसके साथ मैं ऐसा मैट्रिक्स जमा करता हूं कि उससे जवाब क्या आ जाए? 0 0 0, यानी जवाब में जो मैट्रिक्स आपके पास आ जाए ना आंसर में, उसके सारे एंट्रीज क्या होने चाहिए? जीरोस होने चाहिए। 0 0 0। दो मैट्रिक्स है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का क्या कहलाते हैं? एडेटिव इनवर्स कहलाते हैं। इसको मैं ऐसे रीड करूंगा, B is an additive inverse of matrix A। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि A is an additive inverse of matrix B। B A का additive inverse कहलाता है और A B का additive inverse कहलाते हैं। दोनों कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। यस सर। फिर से बता रहा हूँ, दो मैट्रिसेस हैं, या इस मैट्रिक्स को मैं लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग, इस मैट्रिक्स ए को,
इसके साथ ऐसा मैट्रिक्स जमा करो कि उससे जवाब क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी 0 मैट्रिक्स क्रिएट हो जाए। 0 जिसके ए के साथ ऐसा मैट्रिक्स जमा करो कि उससे जवाब क्या आ जाए, ये 0 0 0 ये आ जाए। 0 उस 0 मैट्रिक्स को मैं एडेटिव इनवर्स कहूंगा मैट्रिक्स ए का। अब देखिए बी, ए और बी को मैं जमा कर रहा हूँ, देखो ए और बी, ये देखो ये -2 है, ये 2, ये 3, ये -3, ये 4, ये डिफरेंट मैट्रिक्स है, लेकिन जब मैं इनको आपस में जमा करता हूँ तो जवाब मेरे पास क्या आ रहे, 0 0 0 0, 0 0 0 आंसर में 0 मैट्रिक्स मेरे पास क्रिएट। तो मैं अब इसको क्या रीड करूंगा कि बी ए का क्या है, एडेटिव इनवर्स है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी का एडेटिव इनवर्स है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब देखो, अब तरीका आपको बता रहा हूं कि किसी मैट्रिक्स का एडेटिव इनवर्स आप बनाते कैसे। सिंपल ट्रिक ये है, मेरे पास मैट्रिक्स है, मैं इसका एडेटिव इनवर्स क्रिएट करना चाहता हूं, तो उसको मैं नाम देता हूं बी, कोई भी नाम आप दे, बी एम सी आई, कोई भी नाम ऐसा दे दे उस मैट्रिक्स को। और ये जो मैट्रिक्स है कि जितने भी ये सारे एंट्रीज है ना, वही एंट्रीज लिखे सारे के सारे उसके अंदर, लेकिन उनका साइन आप क्या करें, चेंज करें। ये देखिए, ये मैं ए का ये मैट्रिक्स है ना, इसका मैं एडेटिव इनवर्स बना रहा हूँ, तो मैं ऐसे बनाता हूँ उसको। मैं अपनी मर्जी कोई भी नाम दे दे, बी सी को, ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं ऐसा मैट्रिक्स बना रहा हूँ, किसका, ए का एडेटिव इनवर्स बना रहा हूँ। यही नंबर लिखे सेम टू सेम, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका 6। लेकिन ख्याल रखिए कि यहाँ पर जिस नंबर का साइन माइनस है उसको आप प्लस करें, और जो प्लस में है उसको माइनस करें। ये देखिए माइनस में कर रहे हैं। तो मैंने प्लस में लिखा, ये प्लस में तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, माइनस का निशान। ये +4 है, इसको मैं क्या करूंगा, -4 के निशान डालू, और ये -6 है, ये +6। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडेटिव इनवर्स आप अपने आप से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है जी। मैं एक और मिसाल ले रहा हूँ, ये मेरे पास है मैट्रिक्स, 1 मिनट में इन सबको क्लियर करूं, या 1 मिनट, चले फिर से मैं क्लियर करता हूँ ये सारा, फिर से बता रहा हूँ। ये मेरे पास है एक मैट्रिक्स सी, सबर करें, मैंने अपने मर्जी से कोई नाम उसको दे दिया सी का, मैं इधर वो लिख रहा हूँ 1 2 -5। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका -7। चले अजब खान, मैंने मैट्रिक्स सी लिया है और मैं इसका एडेटिव इनवर्स बनाने चाहता हूँ, उसको मैंने नाम दे दिया अपनी मर्जी से डी का, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये ले, अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर ये सारे एंट्रीज में लिखूंगा ना सेम टू सेम, ये 1 भी लिख दिया, ये 5 भी लिख दिया, ये 2 भी लिख दिया, और ये 7 भी लिख दिया। सिर्फ मुझे और क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, शाबाश, यहाँ पर मैं क्या लिखूं, इसको क्या करूं, यहाँ पर सर माइनस की जगह प्लस जाएंगे। ये शाबाश, वहां पे प्लस है तो यहाँ माइनस करूंगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करूंगा, प्लस। यहाँ पर प्लस हाँ करेंगे। बस ठीक है, प्लस अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ तो इससे मुराद होता है प्लस, ठीक है। ये 2 है, +2, यहाँ क्या लिखूं, माइनस। वेरी गुड, ये -2 हो जाएगा। ये -5 है, ये +5 हो गया, ठीक है। ये -7 है, ये +7 हो गया। चले जी, आपका क्या क्रिएट हो गया, डी। अब मैट्रिक्स डी को मैं क्या रीड करूंगा, डी सी का क्या है, एडेटिव इनवर्स है। इनवर्स है। क्या रीड करता हूं, डी इज एन एडेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी। D is an additive inverse of matrix C। और इसको आप उलट भी रीड कर सकते हैं। उलट कैसे रीड करूंगा, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, C D का क्या है, एडेटिव इनवर्स है, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि C is an additive inverse of matrix D। क्लियर हो गई बात? यस सर। अच्छा चलो, मैं 1-2 और स्टूडेंट से भी पूछता हूँ, उनकी राय भी लेता हूँ ना, फिर बात करते हैं, ठीक है। सही सर। चले जी, मैं वदाना वकार कुछ पूछ रही है, चले 1 मिनट। हाँ जी वदाना, आप क्या पूछ रहे हैं?
जब हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स हो ना तो हमने सिर्फ साइन चेंज करने होंगे, और जब डबल हो तो हमने ये आपके स्क्रीन पर जो है ये करना होगा। एक मिनट, क्या बता रहे हैं आप, फिर से बोले। सर ये सिंगल मैट्रिक्स ना, ये 1 2 -5 और -7, इसका हाँ, ये C इज इक्वल टू, तो इसका जब हम एडिटिव इनवर्स लेंगे तो सिर्फ हमने साइन चेंज करना होगा। सिर्फ साइन चेंज करोगे, बिल्कुल। ये आपका और सर ये आपको एक मैट, ये हाँ दूसरा हाँ, ये दूसरा जो आपने किया है ना, तो इसमें तो 2 मैट्रिक्स है, तो हमने फिर 2 में इस तरह करना होगा। ये मैट्रिक्स ए लिया है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं आप, ये वाला। यस सर, हाँ, तो यस। मैंने इसका बी पहले से क्रिएट किया ना, उसको बी का नाम दिया, लेकिन ये वही मैट्रिक्स है, सेम टू सेम है। देखिए, ये और ये सेम है, लेकिन साइन चेंज किया मैंने। यहाँ -2, अच्छा यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ -3, यहाँ +4 है, और ये -4, ये -6, ये +6। ठीक है, ये मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ था। ओके। अब आपको और मैट्रिक्स क्या सर मिलेगा? हाँ, सर ये हमने तो मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर किया है, लेकिन इसमें तो हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन छोड़े भी है, तो उसका हम क्या करें? कहाँ ये पे वाला छोड़े हमने थे? छोड़ा है। पिछले पिछले सर क्लास अब में। देखिए एक्सरसाइज क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 में हमने क्वेश्चन 1 भी नहीं किया, 9 भी नहीं किया, 12 13 और 14 नहीं किए। अच्छा, तो अभी आप करेंगे ना इसके, अभी इस लेक्चर के दौरान मैं सारा करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। मैं सारा करवा रहा हूँ, वो ओरली था, लेकिन अब मौका मिल गया तो अब आराम से सारा कर रहे, ठीक है। ये यस क्लियर हो यस गया सर। आपको ये बात? यस। चलिए जी, अब मैं वो फिजा अख्तर से बात कर रहा हूँ, वो पूछ रही कुछ, ठीक है। ये है कौन जी? हैदर शाहराम। चलिए जी, आप बताएं हैदर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, सर ये जो आपने किया है ना कि जो +5 होता है तो उसको वो लिखना है, -1 लिखना है या -5 लिखना है। सर मुझे इसकी समझ नहीं आई। ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स आपके पास आपको गिवन होगा, एक मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, सब्र करें, ये सारा मैं यस। बता रहा हूँ, ठीक है। फर्ज करता हूँ कि मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है, ये सवाल है आपका, ठीक है। आपसे कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स आप क्रिएट करें, वो हमें बता दे। बस इतनी सी बात होगी। कैसे कैसे इसको बनाएंगे? इसको ए का नाम दिया, आप अपनी मर्जी से उस मैट्रिक्स को बी का नाम दे, सी का नाम दे, कोई नाम दे इसको, ठीक है। मैं बी का नाम देता हूँ, समझ आ रहा है नहीं आपको? सर नहीं सर, ये तो समझ आती है, लेकिन ये भी समझ आ गया, लेकिन सर आपने तो इसके नीचे कोई और सोल्यूशन किए, तो ये सर ये कौन सा वो है, ये इसका कौन सा पार्ट है? ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं आप, ये वाला। हाँ अच्छा, ये हाँ। मैंने, अच्छा, एडिटिव इनवर्स का असल में मकसद ये होता है ना कि जब इन दोनों को आप फिर आपस में जमा करते हैं, यानी यस उस सर। मैट्रिक्स के साथ उसका एडिटिव इनवर्स अब आप जब जमा करते हैं तो उससे जवाब हमेशा क्या आता है? 0 आता है। 0। ये मकसद था, आप समझ गए? अच्छा ठीक है, यस सर समझ आ गई। ठीक है, शाबाश। एक दो और से भी पूछ लेता हूँ, और कौन है? और है कौन? जुहेब। हाँ जी, ये कौन बात करे? अदन। हाँ जी, अदन। यस सर। आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, मेरे ख्याल में यार इजी है, कोई मुश्किल तो इसके अंदर नहीं है। चले, अब आप यस साथ रहे, सर, बहुत मजीद easy। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपका माइक ओपन होगा, आप साथ रहे, ठीक है। और वो फिजा अख्तर किधर चली गई? वो तो आउट हो गई। हाँ, फिजा अख्तर, एक मिनट इससे भी पूछ लूँ, इसने भी कुछ पूछना था। हाँ जी, फिजा अख्तर, आप बताएं। हेलो हाँ, सुन लो सुन सर, ये लो। आप एक्सरसाइज नंबर 1.3 करा रहे हैं ना? ये 1.3 से अभी शुरू का है, अभी शुरू नहीं किया 1.3, इसके बाद अभी स्टार्ट ले रहे 1.3 की तरफ। ये उसके बेसिक थे जिसमें हमने उसको करना था, ठीक है। अच्छा। अभी शुरू करवा रहे यस सर। 1.3, ठीक है। मैं आराम से इसलिए करवा रहा हूँ कि क्लास 7 के यस। स्टूडेंट प्रोमोट हो गए ना 8 क्लास में, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूँ आराम से। चलिए जी, अदन और फिजा अख्तर, आप दोनों जी। का माइक ओपन है, आप साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सबका माइक बंद है, फिर बारी बारी पूछूंगा अगले स्टेप की तरह। आपको क्लियर है ये सारा? हेलो फिजा अख्तर? यस सर। बस ठीक है, आपको क्लियर है तो यस।
चले यस सर मुझे एक मिनट। अच्छा, अब आते हैं मजीद उसकी तरफ से एक्सरसाइज 1.3 अभी शुरू करवा रहे हैं, ठीक है। 1.3 की तरफ मैं आ रहा हूँ और अब इसको गौर से देखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। पहले सवाल को देखो, इसको समझो और मेरे ख्याल में इसका जो जवाब है इसको कोई लिखना नहीं है, इसका एमसीक्यूज टाइप का ये आपके ये सवाल है जिसकी 4 पार्ट से 1 2 3 4 सिर्फ आपने उसको जवाब देना है एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है, यही आ जाते। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले इस सवाल को कि इस सवाल के अंदर वो क्या बता रहे। ये देखिए बता रहे मैं उसका मुख्तसर से आपको खुलासा बता रहा हूँ। हमारे पास है 2 मैट्रिसेस, एक है ए एक है बी, ये सवाल में दिए, ठीक है। उसने कहा कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस है, एक है ए एक है बी। बी 2/3 मैट्रिसेस, वो कह रहे कि मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर क्या है 2/3 और मैट्रिक्स बी जो है उसका ऑर्डर भी क्या है 2/3। अब मैट्रिक्स उसने हमें दिया नहीं है एक्चुअल कि कौन सा है उसकी एंट्रीज, कौन से 2 है 3 अंदर कौन कौन से मेंबर है, लेकिन हमें सिर्फ बताया कि उसमें कितने रोज है, उसमें 2 रोज और 3 कॉलम है। कॉलम है, इसको नोट करते जाए, ठीक है। सवाल मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी 2 मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर क्या है 2/3। 2/3 से क्या मुराद है कि मैट्रिक्स ए के अंदर कितने रोज है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। ये उसने हमें आइडिया दिया, ठीक है। अब मजीद आगे चल के बता रहे, एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। 2 स्क्वायर मैट्रिसेस इससे मुराद होता है 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 मीन के सी और डी जो है उसके 2 रोज हैं और 2 कॉलम। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमें मालूम नहीं एक्चुअल कि ए की एक्चुअल एंट्रीज अंदर क्या है, लेकिन हमें उसने सिर्फ ये बताया कि मैट्रिक्स ए में 2 रोज है और 3 कॉलम। मैट्रिक्स बी में कितने रोज है, 2 रोज है और 3 कॉलम, ठीक है। मैं फर्जी तौर पे कुछ बना रहा हूँ, सब्र करें। ये कुछ और स्टूडेंट्स आ रहे, ये अभी इंटर हो रहे। ये कौन है, सलमान, ये 2 जगह से इंटर हो रहे। ये क्या कर रहे हैं, चले जी। अब देखो मैं फर्जी तौर पे बना रहा हूँ, अच्छा दिया नहीं है, मैं फर्जी तौर पर वैसे आपके सहूलियत के लिए बना रहा हूँ। ये मेरे पास है, सपोज करिए मैट्रिक्स ए। अब इसमें कितने रोज इसके अंदर, 2 रोज। 2 रोज। तो मैं फर्जी तौर पर ऐसे लेता हूँ, शायद हो सकता है 2 हो 3 हो, और मैं कॉलम्स कितने 3, तो ऐसे 3 और यहाँ मैं 0 लिखता हूँ, यहाँ मैं 5 लिखता हूँ, यहाँ मैं अपनी मर्जी से एक और नंबर लिखता हूँ 9। अब ये कौन सा मैट्रिक्स क्रिएट हो गया मेरे पास, जिसके 2 रोज है और कितने कॉलम है 3। ये मुझे देंगे नहीं, मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन में, ये मैंने फर्जी बनाया। अच्छा अब देखो मैं एक फर्जी मैट्रिक्स बना रहा हूँ इसके हवाले से और अपनी मर्जी से अंदर कुछ वैल्यूज डालता हूँ। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स, इसमें भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। मैं अपनी मर्जी से कोई 2 रोज बनाता हूँ, उसके अंदर एंट्रीज डालता हूँ 0 2 4 और कॉलम कितने, उसके भी 3 कॉलम है। तो देखिए 1 2 3, एक रो तो बना लिया, दूसरा रो भी बनाता हूँ। इसमें लिखता हूँ 1, इधर लिखता हूँ 7 और इधर लिखता हूँ सपोज करे फिर से 2। ये देखिए आपके पास मैट्रिक्स बी भी बन गया और ए मैंने फर्जी बने लेकिन ऑर्डर के हिसाब से बने। ये भी 2/3 मैट्रिक्स है और ये भी 2/3 मैट्रिक्स है। क्लियर हो गई बात? यस। इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इस ऑर्डर को हम डायमेंशन भी रीड करते। क्या रीड करते इसको, डायमेंशन। ये जो इसने इधर लिखा है डायमेंशन, डायमेंशन से भी मुराद होता है ऑर्डर, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स ए का डायमेंशन क्या है 2/3, मैट्रिक्स बी का डायमेंशन क्या है 2/3, ठीक है। अब वो बता रहे गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ये अगर ये 10 मिनट का टाइम जूम वाले ने एक्स्ट्रा हमें दे दिया, ठीक है। अगर मैं डिसकनेक्ट हो गया तो 12 मैं कनेक्ट होऊंगा, आप फिर सारे कनेक्ट करें अपने, ठीक है। ये 10 मिनट में ये बंद हो जाएगा, फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको, ये कह रहे हैं कि अगर मैं मैट्रिक्स ए और बी को जमा करूं दोनों को
तो फिर उनका ऑर्डर क्या बन जाएगा? अब आप ये कॉमन सेंस यूज वही करें। होगा 2 by वही 3 होगा क्योंकि 2 0 के साथ जमा होगा, 3 व 2 के साथ जमा हो जाएगा, 1 4 के साथ, ये 0 1 के साथ। लेकिन इससे जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो भी क्या होगा? उसमें भी 2 रोज और 3 कॉलम ही बनेंगे, यही होगा। यस सर समझ गए इसको? तो बस आपने इधर क्या करना है, इसका जवाब सिर्फ आपने देने कि द डायमेंशन ऑफ दिस a प्लस बी इज 2 by 3, बस इतनी सी बात। आपने कुछ ये 1 2 3 लिखे, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो क्या हुआ, मैट्रिक्स ए का जो डायमेंशन है वो है 2 by 3, बी का जो डायमेंशन है 2 by 3, और अगर इन दो मैट्रिक्स को आपस में जमा करेंगे तो उससे जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका भी डायमेंशन भी क्या 2 होगा? by 2 2 by 3 का। तो आपका सिर्फ आंसर होगा, इसके नीचे आप लिखे और कुछ नहीं करने, आप ऐसे लिखे इट्स आंसर इज व्हाट? 2 by 3। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ a प्लस बी। क्लियर? यस सर सबको क्लियर है? आप फिजा अख्तर और कौन है? अदन, आपका माइक अच्छा यस सर क्लियर है क्लियर है आपको? ठीक है, आप अदन बात करें। ठीक है, फिजा अख्तर चलिए। यस सर चले, एक वदाना से मैं पूछ लेता हूँ, वो मेरे ख्याल में ये कहाँ गई वदाना? वो तो आउट हो चुकी है मेरे ख्याल में। वदाना नहीं, वो चली गई मेरे ख्याल। ठीक है, चले अलिशबा से कुछ पूछता हूँ। अलिशबा जरशाद। हाँ जी अलिशबा जरशाद, यस सर आवाज आ रहा है आपको? यस सर वही अलिशबा जरशाद जिसको मैं चाइनीज बोलता हूँ। यस सर आपकी समझ में आ गया ये सवाल? ये मैंने छोड़ा था। हाँ सर ये तो हमें आता है, बस तो इजी है। सही है। ओके चले जी, अदर मजीद आगे चलते। ये देखिए, अब आपका ये टास्क तो होना चाहिए। अब देखो बी और डी, अब कॉमन सेंस यूज करें। ए का ऑर्डर क्या है? 2 by 3, और डी Yes. क्या है? ये तो 2 by 2 मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर तो डिफरेंट है। और हमने तो ये पहले प्लस नहीं कहा हो था सकता। जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट होता है तो उसका जमा नहीं हो सकता, उसका एडिशन नॉट पॉसिबल। लिहाजा sir. इसका डायमेंशन आप क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? लॉजिक क्या है? द डायमेंशन ऑफ ऑर्डर सेम नहीं है the order of B is different from order of D। डी क्लियर हो गया? ये बात भी ठीक है, सब Yes, स्टूडेंट sir. को समझ में आना चाहिए। क्यों जमा नहीं हो सकते आपस में? क्योंकि हमने पहले किया था कि दो मैट्रिसेस तब जमा हो सकते हैं अगर उनका ऑर्डर या डायमेंशन क्या हो? सेम हो। अब Same हो। आपके पास बी का जो डायमेंशन है वो 2 by 3 है, और डी का जो डायमेंशन है वो है 2 by 2। ये 2 स्क्वायर By से 2. मुराद होता है 2 by 2। सो डायमेंशन में फर्क है, इसलिए दोनों मैट्रिसेस आपस में जमा नहीं हो सकते। ठीक है, ओके अब मजीद एक मिनट कुछ और स्टूडेंट से भी पूछ लूं। हाँ जी, ये है कोड वदाना वकार आ गई। चले चले, आप सर? कहाँ चली गई थी? ये आप सर, मैं तो यहाँ थी। आपका तो मुझे नाम ही नजर नहीं आ रहा था, किधर गायब हो गई थी? हाँ जी पूछे। सर आपको नहीं आ रहा था। अच्छा अब ये बताओ, ये समझ में आ रहा है अभी आपको? ये आप कह रहे थे क्वेश्चन 1 मैंने छोड़ा यस था, सर, ये आसान है। ये क्लियर हो गया अभी आपको? ठीक है, चलिए आप मुझे यस सर, अभी आपने बताएं। सिर्फ क्वेश्चंस, यस ये तो ये क्लियर है आपको? ये Yes. चलिए डिस्कस करते थे। ये मैट्रिक्स ए है, और अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसके ऑर्डर पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा? 3 नहीं 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 पड़ेगा। इसका मतलब है कि एक ऑर्डर जो एक ऑर्डर है 2 by 3, तो अगर आप 3 मल्टीप्लाई भी करते हैं इस मैट्रिक्स के साथ तो तो तब भी रोज इसके और अंदर कॉलम एक जैसे होंगे। उसका रोज कॉलम पे असर नहीं पड़ेगा। इस तरीके से सी का जो Yes. ऑर्डर है वो है 2 by 2, अगर उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो उसके भी ऑर्डर पे असर नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए नहीं एक ऑर्डर क्या है? 2 by 3, और सी का ऑर्डर क्या है? 2 by 2। तो दोनों का ऑर्डर तो डिफरेंट है, लिहाजा ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं यस कर सकते, नॉट बस पॉसिबल। सर जब ऑर्डर डिफरेंट हो तो फिर उसमें ना एडिशन हो सकती है ना सब्ट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल, ना एडिशन हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन। तो इसको भी देखो नॉट पॉसिबल लिखे, और लॉजिक आप क्या लिखे? लॉजिक बस यही सिंपल, द ऑर्डर ऑफ ए इज 2 by 3 एंड द ऑर्डर ऑफ सी इज 2 by 2। सो क्या आप लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी, देयरफॉर दिस सब्ट्रैक्शन या दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल टू सिंप्लीफाई। क्लियर? यस
और सर ये हम अब कॉपीज में कहाँ पे करें? हमने तो चैप्टर 2 भी किया है। खैर अभी फ्रेश लिखो ना, नए से उसमें लिखो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नए से लिखो एक चैप्टर उसमें लिखो। ये देखिए सी और डी आपस में हो सकते हैं, सी और डी दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2, तो सी का ऑर्डर 2/2, इसका भी 2/2, 7 से मल्टीप्लाई करे ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ेगा इसका, तो दिस इज ठीक है। और इसका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, वो भी 2/2 होगा, यही ठीक है। यस क्लियर है? सी का ऑर्डर क्या है 2/2, डी का भी 2/2, दोनों जमा हो जाएंगे तो फाइनल जो उसका आंसर होगा वो भी क्या होगा 2/2 होगा। क्लियर? यस चलो आगे। यस सर। अच्छा और ये है सलमान उल महबूद। चले जी सलमान आप बात करें। यस सर। हाँ समझ आ रहा है आपको? नो सर। कहाँ से समझ नहीं आ रहा है आपको? ये आपकी कौन सी क्लास है? 8। ये आज पहले दिन आप क्लास ले रहे? नो सर। अच्छा इसका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा फिर आपको भेजेंगे, आपका मेरे ख्याल में अभी आए कुछ लोग कहाँ से ठीक है समझ सर। नहीं आ रहे? सर मैं तो अभी सर ऐसे समझ नहीं आ रहा। ओहो आपने शुरू से पढ़ा नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो पिछले वीडियोस देखिए उससे फिर अपने आप को क्लियर करें, अब मसला हो जाएगा। ठीक है ये बंद भी हो जाएगा, अभी ये 10 मिनट का टाइम है, 40 मिनट के बाद ये बंद हो जाते हैं। यस सर। अच्छा हम किसी वक्त भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका टाइम खत्म हो रहा है। चले यहाँ तक तो एक्सरसाइज, अब मजीद आ रहे जहाँ तक हो सकते हैं मैं तो करवा रहा हूँ। अब जल्दी जल्दी आते इसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी इजी है, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, मल्टीप्लाई a बाई 2, बस सिंपल सी बात है। इसका आंसर मैं ऐसे लिखूंगा सोल्यूशन, ये पहले भी हम कर चुके हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ये इसको ऐसे लिखे, ये मैं लिखता हूं a, ये आप एग्जांपल नोट करें अपने साथ, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया ऐसे 1 2 और 3। अब क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने, तो दोनों जानिब में ऐसे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, इधर भी 2 लगाता हूँ ऐसे और इधर भी कर लेता हूँ ऐसे 2, और इस मैट्रिक्स के बाहर भी ऐसे, ये 1 2 3। और अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू करें, ये साथ साथ चल रहे, ये 2a, जगह नहीं है मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। और अब ये 2 अंदर ले जाए, 2 1s are 2, अब ये आपका फाइनल मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, 2 1s are 2, ये इधर आ जाएगा, 2 2s are 4 और 2 3s are 6। ये आपका आंसर हो गया, बस ये छोटा सा, ये क्लियर हो गया आपका, ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है जी, ये ले, ये एक अभी इंटर हो रहे, खुदा का बंदा, अभी कैसे तुम इंटर हो रहे, अभी तो टाइम खत्म हो रहे। जी मिस्टर ईसा आप बात करें। सर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देंगे? पूछो क्या पूछना है अपनी। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? ये बिल्कुल अभी यूट्यूब पे अपलोड है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग होती है, ये जो लेक्चर में ले रहा हूँ ना इसका पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर लेता हूँ। बल्कि हो सक अगर हुआ पॉसिबल है तो मैं व्हाट्सएप के जरिए भी भेजूँ।